राजस्थान की सियासत में जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है या किसी का बड़ा बयान आता है तो सियासी हलचल मच ही जाती है। इस बार गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा है कि ये तो लोगों का लूटने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी सरकार है वो किसी काम की नहीं है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ीलाल के ही साथ काम कर रहे हैं ये रिश्वतखोर को पकड़े जाने के बाद ये बयान दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने। थोड़े माइक नीचे कर लो, चेहरा दिख जाए। देखिए बिल्कुल ही कुछ हो गया। सर कोटा से राहुल गांधी अभियान शुरू करेंगे। नीट का जो पेपर लीक हुआ आप आ गया साथ में अन्याय हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। तो राहुल गांधी 17 तारीख से युवाओं की आवाज सुनने के लिए, उनके साथ चर्चा करने के लिए, उनकी आवाज बन करके देश की लोकसभा में सरकार के कानून तक ले जाने के लिए एक मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को राहुल जी शाम को 6 बजे कोटा आएंगे और वहां पर हुआ है हमारे जो परेशान है पेपर लीक के कारण से, नौकरियां नहीं मिलने के कारण से आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको एक संबल प्रदान करेंगे और उनसे एक चर्चा करके उनकी आवाज करने का काम। सर फीस को लेकर जो कार्रवाई मंत्री की तरफ से की गई, कई ट्रैप भी हो गए, अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है, क्या देखिए इसमें सरकार भी कोई काम नहीं कर रही है। सरकार ने रेड डाली, रंगे हाथों पकड़े गए, सबका नाम आ गया। 2,42,00,000 रुपए राजस्थान के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी रकम लूटते हुए रंगे हाथों नहीं मिल गए। सीकर में FIR लॉन्च होगी। जो मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी डिपो के सदस्य हैं वो लोगों से पैसे ले रहे थे, FIR होगी। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और मंत्री जी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। एक सीट हारने पे जिम्मेदारी ले सकता है वो मंत्री। राजस्थान में उनके नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटा जा रहा है किसानों को, व्यापारियों को, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो ये दोहरी नीति, इसीलिए तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। कथनी और करनी में फर्क होता है। ये सब लोग मिले हुए हैं और राजस्थान के किसान को, नौजवान को करने का काम। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हर आदमी निकास पंचायत चुनाव पुरानी बातें होगी, कोई पता नहीं है। कितनी बार कह दिया इन्होंने, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, कंटेम्प्ट लग गया, कंटेम्प्ट में उनको आदेश दे दिया। उसके बाद में क्या कहना क्या नहीं कहना। आज 1.5 साल हो गए, चुनाव नहीं हो रहे हैं, प्रशासक लगाए बैठे हैं, जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, नए जनप्रतिनिधि आ नहीं रहे हैं और ये रोजाना बयानबाजी करके अपनी तीसरी कर रहे हैं। राजस्थान की जनता इनको जान चुकी है कि ये बिल्कुल पर्ची सरकार है, किसी तरीके का इनका कोई विजन नहीं है। प्रदेश के लोगों के साथ में ये न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आज अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, भ्रष्टाचार में खुद सरकार संलिप्त है, अधिकारी उनके साथ घूमने वाले, मंत्रियों के साथ घूमने वाले पैसे खा रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करके एक दूसरे को वो इस तरीके से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी देश की जनता देख रही है और समय आने में इनको विदा करेगी। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर क्या कहना है महिलाओं के लिए? एक बयान वायरल हो रहा है, इससे बड़ा निंदनीय कोई बयान किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता। वो तो एक स्वास्थ्य मंत्री है। ये स्वास्थ्य मंत्री सरकार पे मंत्री होने पे दबा है। जो ये कहे कि जो माता बहने देश के बच्चा होने वाला था, प्रसव होने वाला था, वो नाचने का क्या ही है क्या?
कोटा के अंदर 6-7 हमारी बहनों की मौत हो गई। बीकानेर के अंदर वही घटना की पुनरावृत्ति हो गई, किडनी फेल हो गई और वहां जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं। एक मंत्री जी उधर दूसरी जगह जाकर पत्रकारों को धमका रहे हैं कि हो क्या रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक बीजेपी के नेता, अगर एक बीजेपी के नेता ने किरोड़ी जी की इस शैली का समर्थन किया हो तो मुझे बता दीजिए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार राजस्थान से मिटे, ये स्पष्ट हो चुका है। और लगातार कार्रवाई भी जारी है। अब बुलाया नहीं गया, कहीं नहीं, पता नहीं है, लेकिन बात में इस्तीफा देने वाला व्यक्ति आज रंगे हाथों उनके विभाग के लोग पकड़े गए, उनके द्वारा उन्होंने डायरेक्टर पकड़ा गया, पैसे पकड़े गए, उसके बाद में भी अगर इस्तीफा नहीं दे रहे, जवाबदारी नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काला है।